अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कस्टम वॉच। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानक़ाह बुखारिया के बाहर, और आज हम एक बहुत ही खुसूसी इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं सैयद शरफ़ुद्दीन अली बुखारी साहब अल मारूफ अब्बा जी सरकार का। तो आइए हम आपको अपने नुमाइंदों के साथ लेके चलते हैं अब्बा जी सरकार के खुसूसी इंटरव्यू के लिए। आज हम इनसे ख़ुसूसी इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुए हैं और पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासत और दीगर अमूर पर जो है बातचीत करेंगे। पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब्बा जी सरकार ज़रा बताइएगा आप प्लीज़। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जी पूछ रहे हैं आप मुझसे? जी हाँ, सियासी सूरत हाल। देखें जी, पाकिस्तान में सियासत तो रही नहीं। जो सियासत जिसको कहते हैं, सियासत उसको कहते हैं जिनके आवाम में रूट्स हो, ठीक है नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान में रस्साकशी चल रही है कि वो थोड़ी देर के लिए 20 आदमी इधर खींचते हैं तो इधर वाले जीत जाते हैं, और फिर इधर वाले ज़्यादा के ताकत लगाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट उधर चली जाती है। तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। तो ये जो अवाम पूरे पाकिस्तान की परेशान है दीगर चीज़ों से, महंगाई से और भूख अफलास से, नौकरियां नहीं हैं, तो इसका हल क्या है? देखें, इन्ना माल उसरी युसरा, दुश्वारियों के बाद आसानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी इरशाद फरमाता है। तो परेशानी आप ये समझ लीजिए कि रहमत लिल आलमीन की यहाँ रहमत है इस वक्त कि 20,000 वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा के सो रहा है, और कपड़े भी पहने हुए हैं और छत भी है, ठीक अच्छा, है नहीं। इसमें अब आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली आनी चाहिए इस मुल्क में और देखें जी, किस सबसे तरह से पहले ये तो सूरत हमारे है? जो मुफक्किर हैं, जो उलमा हैं, और जो जितने भी जिनकी माशरे में बात हैसियत रखती है, उनको निकल कर के मैदान में सच्चाई से असल खुदा का पैगाम, इंसानों के साथ क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, और ख्वाहिशात को तर्क करने की ज़रूरत है पूरी कौम को। क्योंकि देखें, गुज़िश्ता दौर में भी तो हम जिंदा ही थे ना, 101 साबुन के ऊपर। तो अब आप लक्स भी है तो डव भी है। तो अगर आपके पास जो आपकी चादर है, उस चादर में अगर आप रहेंगे तो कभी आप बेपर्दा नहीं होंगे। तो इसमें थोड़ा सा सियासतदानों का भी कसूर है कि उन्होंने बिजली तो पहुंचा दी, तो फिर जब बिजली पहुंचाई तो आलात भी आ गए। जब आलात आए तो फिर आलात आने के बाद के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे, जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक है, तो के इलेक्ट्रिक ने सबको ख़रीद लिया है। तो सबसे पहले मैं ये अपील करूंगा हुकूमत से कि ये जो के इलेक्ट्रिक है, इसको सरकार की तहवील में लिया जाए या दूसरी कंपनियों को कराची में बिलिंग की और इलेक्ट्रिक सप्लाई की इजाज़त दी जाए। अच्छा, नाज़रीन, आपको हम बताते चलें कि अभी पिछले दिनों अब्बा जी सरकार का जो है वो मौलाए कायनात, जश्न मौलाए कायनात मनाया गया, जो कि मज़ार कायद के सामने बहुत बड़े ग्राउंड में, जिस ग्राउंड को भरने के लिए जो है वो मैं समझता हूँ बहुत सारी सियासी पार्टियों ने कोशिश की कि वो भर जाए, लेकिन वो नहीं भर सका। लेकिन ये कि अब्बा जी सरकार का जब जश्न यौम विलादत, जश्न मौला अली कायनात का जो उर्स हुआ, तो उसमें जो हम ये देख रहे थे, यानी मीडिया पूरा मौजूद था और उनके सामने ये जो बात देखी जा रही थी कि जितनी सीटें भी पूरे ग्राउंड्स में लगाई गई थी वो सब की सब फुल थी और एक जमे गफ़ीर था। यानी मीडिया को भी यहाँ इतनी हैरत हुई कि ये कौन सी ऐसी शख्सियत है। तो जब हम थोड़ा सा हमने गुफ्तगू की, बातचीत की, तो पता लगा एक बहुत ही बड़ी शख्सियत इस वक्त कराची में खानका पर मौजूद हैं, जो कि तमाम मसाइल का हल जानती हैं, समझती हैं और वो बता सकती हैं कि किस तरह से मसाइल लोगों के हल हो सकते हैं। गरीब, गुर्बत और ना जितनी भी चीज़ें हैं, परेशानियाँ किस तरह से हल हो सकती हैं। तो अब्बा जी सरकार, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो है ना, ये सियासी पार्टियां जो हैं ये आगे की तरफ, इलेक्शन की तरफ जा रही हैं और रेफरेंडम भी हो रहे हैं कुछ इदारों में, तो ये क्या समझते हैं कि आप ये कोई डमी सिलसिला शुरू हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या सही है? असल में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जब जिस शहर में जुल्म ज़्यादा हो जाएं, तो या जिस मुल्क में, तो वहाँ पे तमाम निज़ाम आसमानों से चलना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि कल सुबह क्या होगा। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वो जो भी शोबे जात हों, वो हमारी मुसल्लह अफवाज हो, वो हमारा मीडिया हो, वो हमारा इंजीनियरिंग साइड हो, जो भी शोबे जात हैं,
उन सब को रियासत को ऊपर और रियासत के ऊपर जान देने की, कुर्बानी देने की कैफियत पैदा करनी पड़ेगी। और अगर आप तब्दीली चाहते हैं इस वक्त, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में किसी भी सूबे में आप ले लें, करप्शन का बाज़ार गर्म है और लोगों के काम नहीं होते। लोग जो है वो यानी रुदिया खुदिया हुए हैं और उनके काम नहीं होते पैसे देने के बावजूद में। ये करप्शन का निज़ाम कब ख़त्म होगा, किस तरह से होगा? करप्शन का निज़ाम जब ख़त्म होगा कि जब आपकी निचली सतह के ऊपर सिपाही को ये ऑर्डर जारी कर दिए जाएं, कोई रॉन्ग साइड जाए तो 5,000 का चालान कर दें। भाई ये सारे लोग दुबई जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्या मसला है? और कराची एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो देखा सब भागे चले जा रहे हैं। मुझे भी कहा कि भाई प्रोटोकॉल ऑफिसर आए, मैंने क्या ज़रूरत है भाई, वो सिस्टम तो लगवानी, हम कौन सा चोरी करके आएँ, थोड़ी देर लाइन में लग जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? हालांकि 2 हमारे मुरीद हैं जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं मुख्तलिफ महकमों के, उन्होंने हमें कहा कि हमारे यहाँ आपको लेने, तो हमने बोला हमारी फ़्लाइट अभी कैंसिल हो गई है, तो हम लाइन में लग कर के आ गए। तो ये जो हालात हैं, ये आवाम को खुद, हर इंसान को, हर घर वाले को, ये जो माशरा है ये फ़र्द से बनता है। हर फ़र्द को अपने मुकाम पर अपनी तमाम मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छा अब्बा जी, मैंने देखा कि आज यहाँ खानका पे जो है बहुत सारी ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब आए हुए थे। तो ये अपने मसाइल के लिए यहाँ आ रहे हैं या किस तरह से आप उनके मसाइल को हल कर रहे हैं? भाई ये कहते हैं ना कि आप इस वक्त, जब मैंने पुल के ऊपर से छलांग लगाते हुए औरत को देखा इस शहर के अंदर, और बहुत सारे वाक़यात देखे, बहुत सी ख़ुदकशियाँ तो आपको पता ही नहीं चली। तो अगर जिस शहर में 500 ना हो आदमी के पास और वो खुदा से मायूस हो जाए, तो मेरा ख़्याल में अगर उस आदमी को 500 रुपये दे दिए जाएं तो वो खुदा पे थोड़ा बहुत उसका यकीन शुरू हो जाएगा। अच्छा अब्बा जी, ये जो हम देखते हैं कि कराची में जगह जगह जो है खानों के स्टॉल लगे हुए हैं और मज़दूरों को, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, तो ये इनके पीछे क्या चीज़ है? मतलब भाई देखें, ये जो खाना खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, असल में खाना तो भूखे को खिलाना है, गरीब का नहीं है जिक्र कुरान में, भूखे को खाना खिलाया जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो बस ये ना पूछें तो बेहतर है आप। अच्छा, क्योंकि हम इब्तदाई मंजिलों में हैं, हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद तो वही वाली बात है, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, चुप रहा भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सामीन, इस वक्त जो है वो हम खानका 89 में मौजूद हैं और अब्बा जी सरकार से बातचीत हो रही है और तमाम तर हमने अंदाज़ा लगाया है कि तमाम तर मसाइल का हल इसी खानका से है। और पूरे पाकिस्तान के लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो मैं समझता हूं कि लोगों के मसाइल 100% हल हो सकते हैं। देखें, एक तो चीज़ हमने यहाँ देखी कि रूहानियत भी देखी हमने, और हमने ये भी देखा कि सिर्फ रूहानियत ही नहीं है बल्कि दुनियावी मामलात भी हैं, दुनियावी बातचीत भी अब्बा जी सरकार करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है लोगों के लिए, एक बहुत सा मौजज़ा है, समझ लें, ज़िंदा मौजज़ा मौजूद है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी पूरे पाकिस्तान से। और बैकग्राउंड अब्बा जी अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए। हम जनाब, हमारा ताल्लुक़ जो आखिरी एड्रेस है हमारा ऊँट शरीफ है, और हमारे जो यहाँ दीन की इशाअत के लिए इलाहाबाद की तरफ हमारे वालिदैन दिल्ली से इलाहाबाद की तरफ गए। तो इलाहाबाद में हमारे वालिद साहब ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में सुन करके, जवान थे तो वो पीछे लग गए और वो इस मुल्क में आए, और इस मुल्क में आने के बाद कुछ और देखा। वो देखा कि कोई आदमी अपना सेटल्ड जगह छोड़ के नहीं आता। तो जो लोग सेटल जगह छोड़ते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़ते हैं। तो यकीनन वो जो आए थे, मशरिकी पंजाब से भी आए थे, बिहार से भी थे, इधर से भी थे, वो सब वहाँ सेटल लोग थे। और मैंने पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ऐसे पंजाबी देखे कि जो वहाँ ज़मींदार थे मशरिकी पंजाब के अंदर, उनको पकोड़े बेचते हुए मैंने देखा है अपनी आँखों से। अच्छा अब्बा जी, ये बताइएगा, इस वक्त आप रूहानी कैफियत में भी मौजूद हैं, और ये बताइए कि यहाँ पर आपके यहाँ जो है आपके
हल्के में आपके आस्थाने पे कौन कौन सी सियासी शख्सियात आई हैं? भाई हमारे तकरीबन देखें, हम कराची में रहते हैं तो तकरीबन कराची में जितने भी लोग हैं, मुस्तफ़ा कमाल हों, आफाक अहमद हों, फ़ारूक सत्तार हों, मुज़फ़्फ़र अली शजरा हों, पीटीआई के इमरान इस्माइल साहब गवर्नर हों, या मौजूदा दौर के गवर्नर जो कामरान टिसोरी साहब, वो भी यहाँ आए, जमात इस्लामी के अमीर भी यहाँ आए, और बहुत सारी जेयूबी की भी आला क़यादत, हमारे साहिबज़ादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब भी आए। लेकिन सबसे हमारी बात हुई और हमने सबको देखा और सबको हमने यही दुआ कराने भी आए, और उन्होंने हमने उनको यही कहा, दुआ के साथ दवा की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि जब फतह करनी होती है तो बदर ज़रूर होती है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ग़ज़वा बदर की कैफियत में है, ग़ज़वा हिंद बाद में होगी। अच्छा, इस वक्त जो सियासी कैंडिडेट हैं, कौन कौन से लोग जो हैं दुआओं के लिए आ रहे हैं कि भाई मैं मुंतखब हो जाऊं, मैं जीत जाऊं? और अभी जो आपने खड़े किए हैं, जो आपके आपके दुआओं से खड़े हुए हैं, तो वो कौन लोग हैं? भाई देखिए, हमने नहीं खड़े किए, ये बिल्कुल फारिग थे। तो एक डॉक्टर आकिफ साहब थे जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई, और एक माजिद मकसूद साहब हैं, उनकी भी नौकरी कहीं से ख़त्म हो गई थी, और एक आमिर वहीदी साहब हैं जो साबका एमकेएम के कारकुन हैं, ठीक है नहीं। और ये 3 आदमी, कुछ काम धंधा नहीं था, तो हमने कहा जाओ भाई, अगर तुम्हारे पास वो जमा कराने की फ़ीस है तो अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे और सिर्फ बैठ करके होटल पे बातें करेंगे, खानका में सिर्फ बातें करेंगे तब्दीली की, तो तब्दीली नहीं आ सकती। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी वजारत की, किसी सदारत की। तो मैं अगर पीरी फ़कीरी जो इस वक्त की मौजूदा चल रही है, अगर ये चलाऊं तो 7 नस्लें मेरी बैठ के खाएंगी। लेकिन मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि कौम की किसी तरीके से, क्योंकि बात ये है कि मेरे तो कान कमज़ोर हो गए सुन सुन के कि कहीं कोई जुल्म है, कहीं कोई जुल्म है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग रही है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के भाग रहा है, कहीं बच्चे छोड़ के भाग रहे हैं। ये अजीब हिजानी कैफियत, मैं ये समझता हूँ ये कि ये ज़मीनी अज़ाब की कैफियत है कि इस वक्त ना अमीर खुश है ना गरीब खुश है। ऐसा थोड़ी है, अब जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, स्वीपर भी हैं, क्लर्क भी हैं, हर लेवल के लोग हैं, लेकिन बहुत सुकून में है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वहाँ के हाकिम अच्छे हैं। अगर आज यहाँ के हाकिम अदल वाले हो जाएं कि हज़रत उमर जैसा निज़ाम नाफिज कर दें, तो मैं नहीं समझता कि अच्छाई नहीं आएगी, पूरा निज़ाम एक दिन में सही हो जाएगा। जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको उनके पास नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, और वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो क्या ये सही है इस तरह से? देखें, ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक वक्त, आखिरी वक्त होगा कि एक आग होगी, लोगों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ ले जाएगी, और काले सिया ऊँट के चरवा बुलंद और बाला इमारतों पर फ़ख्र करेंगे, और लौंडियाँ मालिक जनेंगी। तो आप सऊदी अरब में देख लीजिए, फ़िलिपाइनियाँ जो बीवी बन गई हैं और उनके बच्चों को नेशनलिटी मिल रही है। और ये जो जितने अरबी हैं, ये काले सिया ऊँट के चरवाए हैं जो उस ज़माने के गंवार थे। और ये जो पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से लोग, आग, पैसे को आग कहा जाता है, कुरान में पैसे को आग करार दिया गया है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया फ़िरौन से कि उन्होंने कहा कि अगर तेरा रब इतना ही तुझसे राज़ी है तो तुझे सोने के कंगन क्यों नहीं पहना दिए, तू इतने आम से पैराइन में कैसे है? तो मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब हमारा जवाब होगा कि मेरे रब को सोना पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल अब्बा जी ये है कि माशाल्लाह आपका आस्थाना आप के दम से चल रहा है, आपकी दुआओं से चल रहा है, तो इसके पीछे कोई ऐसे लोग हेल्प कर रहे हैं जो कि ज़ाहिर है हर चीज़ को चलने के लिए फंड दरकार होता है? देखें, बात ये है कि हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, किसी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, कोई आदमी हमारे पास 1 लाख का डोनर नहीं है। कोई अपील करना चाहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, मैं अपील नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदा के कामों के लिए चंदे नहीं मांगने पड़ते हैं। हमें जितनी ज़रूरत होती है, खुदा रसूल की कसम, उस दिन उतना पैसा आ जाता है, 10-10 और 100-100 और 50-50 करके। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा सुना अब्बा जी सरकार की गुफ्तगू, और मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है
कि इल्म का अंदाज़ा आप देख लें, गुफ्तगू से इल्म का अंदाज़ा होता है और अमल से भी होता है। आप ये देखें कि आस्थाने पे किस तरह से जो है वो रहमतों की बहार है हर तरफ, और अब्बा जी के पास कोई दे के नहीं जाता बल्कि लेके जाता है यहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो अब्बा जी से हमारी गुफ्तगू बहुत ही ज़बरदस्त रही है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला अब्बा जी का साया तमाम लोगों के सर पे सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल कस्टम वॉच। मैं हूं कराची से मोहम्मद नासिर, कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ।